खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया, हे बरतिया से केकरा लागी। ऊजे किरवाजे फरेला गौध में। ऊपर सोगा मेर राय। उगा हो सूरज मल आदित्य गोसाई। कहिया से आस देखी हुई अब सहाय। उगा हो सूरज मल आदित्य गोसाई। कहिया से आस देखी हुई अब सहाय। हाँ 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 हाय। इशारों इशारों में दिल लेने वाले। देखिए, नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ ये खूबसूरत सी मोहतरमा है, इनका नाम कृतिका सिंह गौतम है। मिथिलांचल की बेटी हैं, सहरसा की रहने वाली हैं और मगध में इनका ससुराल है। हम इनसे जानेंगे छठ महापर्व की महिमा के बारे में, इनकी प्यारी आवाज़ को भी सुनेंगे, छठ के गीत सुनेंगे इनसे और बात करते हैं। स्वागत है मैम। आप मिथिलांचल की रहने वाली हैं, मगध में ससुराल है जी। छठ बिहार का सबसे प्यारा त्यौहार है, सबसे पवित्र त्यौहार है। मिथिलांचल और मगध में क्या छठ पूजा में अंतर है? देखिए, अभी मिथिलांचल तो मेरा बचपन से चला आ रहा है, बचपन से मैंने देखा है वहाँ पे छठ होते हुए। मगध का ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मेरी शादी को भी 1 साल हुआ नहीं है, तो इस बारी मेरा फर्स्ट होगा। अभी मैं देखूंगी तो फिर अगले साल आपको बताऊंगी। वैसे छठ का सारा कॉमन ही होता है, वहाँ पे भी सेम ही रिचुअल्स होते हैं और इधर भी सेम ही रिचुअल्स होते हैं। क्योंकि बातों को आगे बढ़ाएंगे हम, इसके पहले अभी आपका एक छठ पूजा का सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है, आज ही हुआ है, उसको सुन लेते हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उगा हो सूरज मल आदित्य गोसाई। कहिया से आस देखी हुई अब सहाय। उगा हो सूरज मल आदित्य गोसाई। कहिया से आस देखी हुई अब सहाय। पहिला बेरी करत बानी बरत मैया। सूप ले ले ठारे बानी तोहरे दुवरिया। का चाहे बांस के बहंगिया। बहंगी लचकत जाए। हुई ना बलम जी कहरिया। बहंगी घाटे पहुँचाए। छठ पूजा हम बिहारियों की शान भी है और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ त्यौहार है। ये पवित्र है, इसमें उगते हुए सूर्य की पूजा सभी करते हैं, लेकिन हम लोग डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। छठ पूजा के बारे में बताएंगे मिथिलांचल के। बिल्कुल, सबसे पहले तो छठ एक ऐसा महापर्व है जो हम लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है। हम लोग बहुत कनेक्टेड रहते हैं। मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में रहती थी और मेरा घर सहरसा है, मिथिलांचल,
तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी कि कुछ भी हो, किसी भी फेस्टिवल में घर जाऊँ ना जाऊँ, मगर छठ में तो होना ही है, क्योंकि छठ एक ऐसा फेस्टिवल है क्योंकि सारे रिलेटिव्स आते हैं, सारे बच्चे आते हैं जहाँ भी वो रहते हैं, और हम लोग मिलजुल के छठ को मनाते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पूजा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, घाट पे जाते हैं, घाट पे जाते मेला हैं, घूमते हैं। रात को वो लाइटिंग देखते हैं, रात के अंधेरे में जो इतना सारा दिया घाट पे, सूप पे, दौरे पे जला रहता है, उसका जो व्यू होता है, उसका जो नज़ारा होता है वो अद्भुत होता है और बहुत अच्छा फील होता है हमें। जैसे हम लोग सूर्यदेव जब डूबते हैं उनकी पूजा करते हैं, जब वो उनका सूर्योदय होता है तो हम लोग जल ढारते हैं और उनसे मनोकामना करते हैं कि ऐसे ही सालों साल हम लोगों को उजियारा देते रहें, हम लोगों को रोशन प्रकाशित करते रहें। छठ का जब चर्चा होती है, छठ की जब बात होती है, तो सबसे पहला संगीत की दुनिया में सबसे पहला नाम शारदा सिंह जी का आता है। बिल्कुल, हाँ। उनकी गीतों के बिना छठ पूजा जो है अधूरा लगता है। अधूरा। ठीक है, तो एक शारदा सिंह जी का गीत आप अपनी आवाज़ में सुनाएंगे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे कहाँ गया? तो एक उनका बहुत ही प्यारा सा गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, बचपन से मैं गाती हूँ हर छठ में, खरना के दिन स्पेशली। हाँ। खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बरतिया, हे बरतिया से किकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया, हे बरतिया से किकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से किकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से किकरा लागी। हम रोजे बेटवा तवाने ऐसन बेटवा से उनके लागी, हम रोजे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागी, हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी। इस बार छठ पूजा में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे सालों साल हम लोग बचपन से एंजॉय करते हुए आए हैं, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के हों, ऐसे ही छठ को आस्था के साथ, शिद्दत के साथ ऐसे ही मनाएं, ऐसे ही एंजॉय करें और गरीबों का मदद करें जिनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो दौरा ख़रीद पाएँ, फल ख़रीद पाएँ छठ मैया का पूजा करने के लिए, तो उनको हेल्प करें। आसपास आपके जो भी हों तो उसमें भी आपको आनंद मिलेगा और ऐसे ही सालों साल हम लोग एंजॉय करते रहें, भगवान से कामना करते रहें कि सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, तरक्की करते रहें और हम लोग हर साल उनको पूजा करते रहें, उनकी पूजा करते रहें। आज के युवाओं में छठ पूजा को लेकर के जो है पहले जैसी पवित्रता नहीं रही, फूहड़पन आ गया है कहीं ना कहीं त्योहारों में भी। आज जब एक समय ऐसा है कि छठ अभी विदेशों में भी मनाया जाता है, लेकिन फिर भी त्योहारों में भी फूहड़ता जो है आ गई है। खास कर जब से भोजपुरी का में फूहड़ता आई है, बिहार में छठ पर्व जैसे दुर्गा पूजा वगैरह में भी फूहड़ता आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे समाज में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो आस्था के साथ सारे त्योहार को मनाते हैं और एक जो त्योहार को मनाने से ज़्यादा बदमाशी करने में रहते हैं, जैसे पटाखा छोड़ना, लड़कियों को छेड़ना, इधर-उधर कुछ कमेंट पास कर देना ताकि लड़कियां भी अनकंफर्टेबल हो जाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। त्योहार को सबको मिलजुल के, शांति के साथ, पवित्रता के साथ सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। और जहाँ तक कि भोजपुरी की बात है, तो भोजपुरी एक बहुत ही प्यारी सी मातृभाषा है हमारी, जिसको हम लोग खुद ही गंदा कर रहे हैं। क्योंकि संगीत या कोई भी
लैंग्वेज कभी भी बुरा नहीं होता, जैसे मिथिलांचल का मैथिली, भोजपुरी, ये सारी मीठी 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 लैंग्वेज है ये सारी, मगर उनको हम लोग ही मिल करके गंदा कर रहे हैं। तो हम लोग इस पे ध्यान रखें आगे से कि हम लोग अच्छा अच्छा कंपोजिशन करें, अच्छे अच्छे लिरिक्स लिखें कि सुनने वालों को भी अच्छा फील हो और पवित्रता फील हो उसमें। एक मिथिलांचल में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला छठ गीत कौन सा है? मिथिलांचल ऐसा है कि हम लोग मिथिलांचल हो या भोजपुर हो, शारदा सिन्हा तो हर जगह ही चलती हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा कांच ही के पास मेरा तो छठ का सारा सोना सटकुनिया, हाँ शारदा। ऊजे किरवाजे फरेला गौध में, ऊपर सोगा मेरे राय, ऊजे मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल के बार, ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बांझी के बरवा धैले ठार। इतना मीठा आप गाती हैं कि हम मतलब धुन में खो गए थे आपकी आवाज़ में। एक्चुअली है क्या कि दर्शकों को हम आपकी आवाज़ एक बार दिखाना चाहते हैं। हम उलझ गए थे छठ पूजा के गीतों में। एक हिंदी का सॉन्ग आपका आया था, उस पर आपका रिमिक्स आया था, ये दिल तुम बिन, उसको भी एक बार सुना दीजिए। आपका ये नहीं, आपका ये फेवरेट था, इशारों इशारों में। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ हाँ, हाय इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। जैसा कि अभी हम आपसे बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, आपने बताया कि कुछ दिनों में आप लंदन जाने वाली हैं, विदेशों में भी छठ हो रहा है, सभी जगह जो विदेश में छठ कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक संदेश प्यारा सा। उन लोगों के लिए संदेश, वो लोग खुद हमारे लिए संदेश हैं कि हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो भारत में रह करके, बिहार में रह करके छठ को इग्नोर करते हैं। अगर ऐसे लोग हैं, मेरे जान पहचान में तो नहीं है, मगर अगर ऐसे लोग हैं जो इस महापर्व को मिस करते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों को सीख लेना चाहिए। जैसे यूएसए में, लंदन में हम जितने भी लोग हैं वो वहाँ रह कर के जब छठ पर्व मना सकते हैं, उसको उत्साह के रूप में ले सकते हैं, आस्था के साथ मना सकते हैं, तो हम लोग बिहार में रह कर के, क्योंकि बिहार का ही ये मेन पर्व है, बिहार यूपी का, तो हम लोग बिहार में रह कर के तो इसको आस्था के साथ मना ही सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा महापर्व है जिसको हम सबको एक साथ मिल कर के मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो और हम लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि वो लोग वहाँ रह कर के जब आस्था के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। लंदन आप जाएंगी, छठ पूजा में कहाँ रहेंगे, लंदन या फिर यहाँ? मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ आऊँ। अगर नहीं भी आ पाई तो मैं वहाँ जहाँ भी होता होगा तो वहाँ खोज के मैं ज़रूर घाट पे जाऊँगी। ये थी कृतिका सिंह, जिनको आपने सुना, इनकी प्यारी प्यारी आवाज़ से भी आप रूबरू हुए, इनकी आवाज़ को सुना। इनकी आवाज़ कैसी है, कृतिका सिंह कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और छठ पूजा में जम के एंजॉय कीजिएगा। आस्था का ये महापर्व है और इसमें जो है फूहड़ता नहीं होनी चाहिए, जैसा कृतिका सिंह ने कहा। धन्यवाद।